बाजार की इस सड़क पर लस्सी और रबड़ी की दो दुकानें ठीक आमने सामने थी। एक तरफ बनवारी लाल था तो दूसरी तरफ आकाश, और दोनों के बीच हमेशा एक कड़ी लड़ाई चलती थी। आकाश, मेरी अभी रूट के साथी कंडक्टर से बात हुई। बस किसी भी वक्त आती होगी। कुल्हड़ और ग्लास फटाफट काउंटर पर सेट कर। मुसाफिर कड़ाके की धूप से बेहाल सीधे यहीं दौड़ेंगे। हाँ धीरज भाई, बस तुम कुल्हड़ गिनो जरा, मैं जल्दी से लस्सी लगाता हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी। हमारी बातें सुन सुनकर सामने बनवारी लाल की छाती पर अभी से सांप लौटने लगा है। जब बनवारी ने धीरज को आकाश की तरफ इशारा करते देखा तो वो हड़बड़ा गया। वो खुद जाकर काउंटर पर ग्लास लगाने लगा और अपने ही आदमी संतू को काम में ढील देने के लिए फटकारने लगा। ओए संतू, मर मर के काम करना बंद कर, हाथ जल्दी चला। अगर बस के सारे ग्राहक आकाश की दुकान पर चले गए ना तो तेरी पगार से पैसे काट लूंगा। हाँ अरे कर तो रहे हैं मालिक, अब और कितनी जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। जितनी जल्दी जबान चलाता है उतनी जल्दी। तभी हॉर्न की आवाज के साथ धूल उड़ाती हुई बस बाजार में आके रुकती है। बस रुकते ही मुसाफिर अपनी प्यास बुझाने के लिए दोनों दुकानों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भाई जल्दी से एक गिलास बढ़िया ठंडी ठंडी लस्सी पिलाओ। अभी लीजिए भाई, एकदम मलाई मार के। आपकी थकान एक घूंट में गायब हो जाएगी। अरे वाह, लस्सी के साथ ये गाढ़ी रबड़ी भी। जरा एक प्लेट ये लगा देना। जी साहब, सोनपुर बाजार में आए और हमारे यहाँ की रबड़ी नहीं खाई तो क्या खाया। ठीक है। आकाश के हाथ की रबड़ी मुंह में घुलते ही ग्राहक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। चलो आकाश भाई, मेरा टाइम हो गया है। सवारी बैठ चुकी है, अब मैं निकलता हूँ। यहाँ का मोर्चा अब तुम संभालो, लेकिन शाम को लौटते वक्त दुकान पर चक्कर जरूर मारना। रबड़ी बचा कर रखूंगा। ठीक है। धीरज पेशे से एक कंडक्टर है और आकाश का बहुत पक्का दोस्त है। वो ड्यूटी के साथ साथ अपने दोस्त की दुकान जमाने में भी हमेशा मदद करता है। रात होते ही आकाश अपनी दुकान बढ़ाकर घर की ओर निकल पड़ता है और रात को वो जग्गू बर्फीला के गोदाम पर रुकता है। जग्गू भाई, कल के लिए बर्फ का ऑर्डर थोड़ा बढ़ाना था। कल रविवार है, बाजार में भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए 2 नहीं पूरी 3 सिल्लियां भिजवा देना। अरे भाई, कल 3 सिल्ली तो क्या, तुम्हें 1 सिल्ली भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझो। 1 सिल्ली? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, पीछे फैक्ट्री से माल कम आ रहा है, ऊपर से कल संडे है तो उनकी मशीन की सर्विसिंग भी है। अब मेरी मानो तो कल जैसे तैसे काम चला लो भाई, मैं मजबूर हूँ। अच्छा कोई बात नहीं भाई, जो है वही भिजवा देना। 1 दिन की तो बात है, काम चला लेंगे। आकाश मायूस होकर वहाँ से हामी भरता है और आगे बढ़ जाता है और उसके जाते ही अंदर से निकलकर बनवारी लाल मुस्कुराते हुए जग्गू के पास आ जाते हैं। बहुत बढ़िया जग्गू, एकदम सटीक बहाना मारा। ये लो तुम्हारा इनाम। तुम फिक्र मत करो बनवारी लाल, जग्गू बर्फीला का वादा है, जब तक मेरी जेब गरम रहेगी तुम्हारा माथा हम गरम नहीं होने देंगे। बस कल का दिन संभाल ले भाई। इतवार की कड़क धूप में जब उसकी दुकान पर बर्फ नहीं होगी तो ग्राहक अपने आप दौड़कर मेरी दुकान पर आएंगे। गरम लस्सी तो कोई मुफ्त में भी नहीं पूछेगा। अगली सुबह रविवार के दिन आकाश दुकान खोलकर तैयारियों में जुट जाता है। बाजार में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन आकाश की आंखें बार बार सड़क पर जग्गू बर्फीला की राह देख रही थी। देख देख संतू, कैसे छटपटा रहा है। आज तो इसकी लस्सी का दही जमने से पहले ही खट्टा हो जाएगा। इतना दिमाग अपने धंधे में लगा लेते, आज सेठ अंबानी होते। तभी तो ग्राहक सीधे आकाश की दुकान की तरफ आते हैं। भाई जरा जल्दी से 2 गिलास एकदम चिल्ड लस्सी लगाना, बड़ी तेज धूप है बाहर। जी भाई साहब, अब बस थोड़ा सा रुकिए, बर्फ वाला आता ही होगा। थोड़ा सा मतलब कितनी देर? पता नहीं कब बर्फ वाला आएगा, कब तुम लस्सी दोगे। ये देखकर बनवारी लाल दूर से मजे लेते हुए मुस्कुराने लगता है। आकाश परेशान ही हो रहा था कि तभी धीरज कंधे पर टाट के बोरे में लिपटी बर्फ की एक सिल्ली उठाए हाँफते हुए दुकान पर पहुंचता है। ये लो बर्फ। मेरे भाई, तुम कहाँ से ये बर्फ लेकर आए? तुम्हारा धन्यवाद हम किन शब्दों में करें? अरे धन्यवाद बाद में देना भाई, पहले इन ग्राहकों को ठंडी लस्सी पिलाओ। मैं बस स्टैंड की तरफ से आ रहा था, देखा जग्गू दुकान बंद करके कहीं गायब है। मुझे खटका हुआ तो
भागकर बस स्टैंड वाली डेयरी से जैसे तैसे ये एक सिल्ली उठा लाया। इतनी जल्दी में बस यही एक जुगाड़ लग पाया। ये एक सिल्ली भी इस वक्त मेरे लिए सोने के बराबर है भाई। अरे अब तो लस्सी मिलेगी ना। हाँ हाँ, बस मैं अभी लस्सी तैयार करता हूँ। ये नजारा देख बनवारी लाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो गुस्से और जलन में तमतमा उठता है। तेरे की, इस कंडक्टर को बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? अपनी कंडक्टरी छोड़कर लस्सी मैन बनकर घूम रहा है। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना मालिक। अरे ज्यादा तसल्ली मस्कल्ली करने की जरूरत नहीं है। जा और लाइनमैन को ढूंढ के ला। बोल बनवारी मालिक याद कर रहे हैं। ठीक है मालिक। दोपहर तक धीरज खिलाई बर्फ की इकलौती सिल्ली खत्म हो गई। बिना बर्फ के लस्सी बेचना मुमकिन नहीं था, इसलिए बनवारी मालिक याद कर रहे हैं। ठीक है मालिक। दोपहर तक धीरज खिलाई बर्फ की इकलौती सिल्ली खत्म हो गई। बिना बर्फ के लस्सी बेचना मुमकिन नहीं था, इसलिए उदास मन से आकाश दुकान पर बड़बड़ा रहा था और फिर घर लौट आया। वहाँ उसे अपनी नई पड़ोसन गीता हाथ में नया मटका लिए बाजार से आती हुई दिखी। अरे गीता, बाजार से आ रही हो? जी भैया। सविता काकी की तबीयत कैसी है अब? क्या बताओ आकाश भैया, इस कड़कती गर्मी के चलते माँ की तबीयत और बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें बार बार ठंडा पानी पट्टी के लिए और पीने के लिए दो। घर में फ्रिज तो है नहीं, इसलिए बाजार से ये नया मटका खरीद कर ला रही हूँ, ताकि कम से कम माँ को थोड़ा सा ठंडा पानी तो मिल सके। ये ठीक किया तुमने। वाकई इस बार गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है। हाँ, और इस उमस और गर्मी से घर की सब्जियाँ और बचा कुचा खाना भी कुछ ही घंटों में सड़ने लगी है। समझ नहीं आता कि इस तपती गर्मी से घर की सब्जियों को कैसे बचाऊं। गीता की ये बातें सुनते ही आकाश सोच में डूब जाता है। रात के सन्नाटे में बनवारी लाल और लाइनमैन दबे पांव आकाश की दुकान के पास वाले बिजली के खंबे के पास पहुंचते हैं। देखो, यही है आकाश का कनेक्शन। कटर निकालो और खट से उड़ा दो इसकी तार। अरे बनवारी भाई, बिना किसी वजह के किसी का बिजली काटना तो ठीक नहीं है ना। कल को अगर जेई साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी दांव पर लग जाएगी। इस पर बनवारी लाल ने लाइनमैन को नोटों की गद्दी थमाई और कहा, जेई साहब को मैं संभाल लूंगा, तुम बस अपना काम करो। बोल देना कि लोड ज्यादा होने की वजह से तार जल गया। कुछ दिन बाद आकर जोड़ देना। तब तक इसका सारा दही मलाई सड़कर पानी हो जाएगा, पानी। जब जेई साहब को आप संभाल ही रहे हैं तो फिर क्या सोचना। बस 2 मिनट रुकिए। और लाइनमैन तुरंत खंबे पे चढ़ जाता है और कटर से आकाश की दुकान का मुख्य तार काट देता है। रविवार को तो तू जैसे तैसे बच गया आकाश, लेकिन कल सोमवार को जब तेरी दुकान की मथानी और पंखा दोनों बंद रहेंगे ना, तब देखता हूँ तेरी लस्सी और रबड़ी कौन खाने आएगा। अरे जानवर भी नहीं पूछेगा तुमको। हाँ। अगली सुबह आकाश रोज की तरह समय पर अपनी दुकान खोलता है। दुकान की साफ सफाई और भगवान के आगे दिया जलाने के बाद जैसे ही वो टेबल पर पंखे का बटन दबाता है तो पंखा नहीं चलता है। अरे ये पंखा क्यों नहीं चल रहा? ये बिजली वाली मथनी भी काम नहीं कर रही। अब बिजली को अचानक क्या हो गया? कल रात तक तो सब ठीक था। आकाश को परेशान देख बनवारी बड़े मजे से मुस्कुराता हुआ उसकी दुकान पर आता है। अरे क्या हुआ आकाश भाई? पता नहीं बनवारी भाई, इस बिजली को क्या हो गया। मैं जब आ रहा था ना तो मेरी नजर खंभे पर पड़ी, तार टूटा पड़ा है वहाँ। ओह, तब रात में शायद हवा पानी से या लोड ज्यादा होने से तार टूट गया होगा। बताओ जरा, सुबह सुबह ही दुकान की बत्ती गुल हो गई। अरे मथनी भी बंद है, अब तुम्हारे ग्राहक क्या पियेंगे? अब क्या करोगे? लाइनमैन को बुलाएंगे। अरे अब लाइनमैन का भी क्या भरोसा, वो सरकारी दामाद है। जब तक 2-4 चक्कर नहीं काटोगे खंभे की तरफ देखेगा भी नहीं। अब हमारी मानो तो छोटे भाई, आज दुकान बढ़ाओ और घर जाकर आराम करो। बिना बिजली के ये तुम्हारी मशीन तो कबाड़ ही है। आज का धंधा तो समझो गया तुम्हारा। धंधा कैसे बंद कर दूं बनवारी भाई? नुकसान हो जाएगा। अब जब तक लाइन नहीं बन जाता तब तक हाथ से लस्सी बनाएंगे। ठीक है, 1 नंबर का। चाहे पैर खींच लो या हाथ, हार मानने को तैयार ही नहीं होता। दोपहर की कड़कती धूप में
आकाश पसीने से तरबतर होकर हाथ से ही मथानी चला रहा था। दुकान पर खड़े 3-4 ग्राहक गर्मी से बेहाल होकर पसीना पोंछ रहे थे। अरे यार, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार। इस कड़कती धूप में खड़े खड़े जान निकली जा रही है। थोड़ा फुर्ती दिखाओ। बस भैया 2 मिनट, बस तैयार ही हो रहा है। बिजली कटी है ना, इसलिए हाथ से मथने में थोड़ा समय लग रहा है। आकाश जैसे तैसे हाथ से लस्सी तैयार करता है और कुल्हड़ भरकर ग्राहक की तरफ बढ़ाता है। अरे ये क्या पिला रहे हो? ये लस्सी तो बिल्कुल ठंडी ही नहीं है, एकदम गुनगुनी लग रही है। भाई साहब, वो आज बर्फ नहीं मिल पाई और ऊपर से बिजली भी कटी है, तो जब बर्फ और बिजली कुछ है ही नहीं तो दुकान काहे खोल रखे हो? इस तपती दोपहर में कोई गरम लस्सी पीने थोड़े ही आएगा।